अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमारे पास ए बी सी 3 सेट्स गिवन थे। तो आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे। कौन सा था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये दोनों आपने प्रूफ करनी थी। तो ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होती है मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। खैर अभी भी हम देखेंगे। पहले हम ए बी सी इन तीनों के सेट्स बना लेते हैं। अच्छा, ए गिवन है आपको एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर्स। बी गिवन है आपको पी, मतलब पी का मतलब है प्राइम नंबर्स। एंड सी गिवन है आपको इंटीजर्स जेड। ठीक है। एक काम करते हैं, ए बी सी इन तीनों के सेट बना लेते हैं और तीनों सेट के अंदर अभी 10-10 वैल्यूज़ रख लेते हैं। दैट्स इट। वैसे तो हमें पता ही ये नेचुरल जितने नंबर्स है सारी सबकी बात की थी, लेकिन हम फिलहाल अभी सेट बनाने के लिए, समझने के लिए 10-10 नंबर्स रख के समझा देता हूँ मैं। अच्छा, नेचुरल नंबर्स 1 से जो स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है। इसी तरह बी क्या है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो अपने टेबल में आते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, कितने नंबर्स होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 23 एंड 29 एंड सो ऑन। 10 नंबर्स ले लिए हमने प्राइम भी। इसी तरह आप सी का सेट क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स वो सारे नंबर्स, ज़ीरो सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, प्लस के हो या माइनस को। प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5 एंड सो। ठीक। अब सबसे पहले हम फोर यूनियन के लिए करते हैं। तो फोर यूनियन, यूनियन क्या है हमारे पास? कि हमने ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, हमने सबसे पहले बी यूनियन सी का आंसर निकालना है, मतलब बी को यूनियन कराना है सी के साथ। इसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ यूनियन करवा देंगे। इसी तरह यहाँ पे हम पहले ए और बी का यूनियन करवाएंगे, इसके आंसर को सी के साथ यूनियन करवा लेंगे, और दोनों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? सेम। तो ये मेरे पास कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरे पास कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन, ए का यूनियन करा रहे हैं बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड बी यूनियन सी। ठीक है। सबसे पहले हम बी यूनियन सी मालूम करेंगे। तो बी यूनियन सी। अच्छा, इसमें हमने बी का सेट के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, प्राइम नंबर्स। और सी के सेट के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं? इंटीजर्स। हमने रखने यही नंबर्स हैं, बस ये तो मैंने जो सेट बनवाए थे आपको समझाने के लिए। अब प्राइम और जेड का जब आप इंटीजर्स लेंगे तो आप यूनियन लेंगे, तो यूनियन में क्या होता है? सारी वैल्यूज़ लिखी जा रही होती हैं। इसका मतलब है आप सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस 1 लिखेंगे, फिर प्लस का 2 और प्लस का 2 यहाँ पे आ गया। प्राइम में दोनों में सेम है तो 1 टाइम लिख लेंगे, और माइनस का 2 इसी तरह। जब हम इसको लेके चलेंगे, देखिए हम यही सारे नंबर्स ले, यूनियन में तरतीब से लिखते हैं ना सारे नंबर्स। इसका मतलब है इन दोनों को जब आप तरतीब से लिखेंगे तो सारे प्राइम नंबर जेड के अंदर ऑलरेडी आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब है बी और सी का जब यूनियन कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इंटीजर्स। ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ इंटीजर्स कैसे आएगा। कि जब हम बी और सी, प्राइम और इंटीजर्स का जब हम यूनियन लेंगे, यूनियन में क्या करते हैं? सारी वैल्यूज़ उतारता है और अरेंज करके उतारता है। तो जब आप ये सारी वैल्यूज़ उतारेंगे, समझे आप इंटीजर्स उतार रहे हैं सारे। अब आप देखें, ये 2 आपके पास यहाँ आ गया प्लस का, ये 3 आपके पास यहाँ प्लस का आ गया, 5 आपके पास यहाँ आ गया प्लस का, इसी तरह 7 आ जाएगा इंटीजर्स में, 11 13 17 सारे नंबर्स प्राइम वाले वो इंटीजर्स में आ रहा है। इसका मतलब है तो इन दोनों का यूनियन सिर्फ इंटीजर्स ही होगा। अच्छा, अब ए के साथ यूनियन करा लेते हैं इसके आंसर को, बी यूनियन सी के आंसर को।
ए के साथ यूनियन करा लेते हैं। ए का क्या था हमारे पास, ए हमारे पास क्या था, नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर को यूनियन करा लेते हैं इंटीजर्स के साथ। अब आप देखें, नेचुरल नंबर कहाँ 1 से स्टार्ट होता है ना, तो जब हम इन दोनों का यूनियन कराएंगे इंटीजर्स और नेचुरल नंबर का, तो इंटीजर्स में 0 भी लिखेंगे हम सबसे पहले, फिर लिखेंगे हम +-1, तो +1 यहाँ क्या नेचुरल में आ गया, +-2 लिखेंगे तो उसका +2 और ये नेचुरल का 2 सेम हो गया, +3 यहाँ का और ये +3, मतलब ये सारे वही नंबर्स दोबारा इंटीजर्स आ जाएंगे। इसका मतलब है ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। तो इसका मतलब है अब जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी निकालेंगे, इसका यूनियन जब सी के साथ लेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए, इंटीजर नंबर मिलना चाहिए। कर लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड कर लेते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए का यूनियन कराना है बी के साथ, फिर इसके आंसर का यूनियन कराना है सी के साथ। तो फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर्स, एंड यूनियन बी क्या है मेरे पास, प्राइम नंबर्स। तो जब आप नेचुरल और प्राइम नंबर लेंगे तो आप देखें कि नेचुरल ए और बी ले रहे हैं ना, तो आप देखें यूनियन है ना, सब सारे नंबर्स लिखना और अरेंज करके। सबसे पहले आप इन दोनों में देखें, अब यहाँ 1 नहीं है, 1 लिख लेंगे सबसे पहले, 2 दोनों में, 3 दोनों में, 4 ये वाला लिख लेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इसका मतलब है जो नंबर्स लिखेंगे वो सारे नेचुरल, मतलब जब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर ही आंसर आएगा ए यूनियन बी का, ठीक है। और हमने लास्ट टाइम देखा था, अब इसका जब हम मैं सी के साथ कराऊंगा तो सी मेरे पास क्या है, इंटीजर्स। जब नेचुरल नंबर इंटीजर्स के साथ होगा तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर, क्योंकि यहाँ लास्ट टाइम देखें नेचुरल नंबर को जब इंटीजर्स के साथ यूनियन कराया था तो इंटीजर्स आया था, इसी तरह यहाँ पे भी होगा। जब मैं ए यूनियन बी के आंसर को सी के साथ यूनियन कराऊंगा, ए यूनियन बी का आंसर क्या है, नेचुरल नंबर्स, और यूनियन सी का आंसर क्या है, इंटीजर्स। तो जब भी इंटीजर्स और नेचुरल नंबर का हम यूनियन लेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा इंटीजर्स, और जब भी नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन वैल्यूज तो हमें ये नेचुरल नंबर वाली मिलेंगी ना। तो इसका मतलब है हमारे पास ये प्रूव हो गया, यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम इसकी कौन सा करेंगे, फॉर इंटरसेक्शन। अच्छा, अब इंटरसेक्शन के लिए करेंगे तो इंटरसेक्शन के लिए क्या है हमारे पास, वही सेम चीज़ होगी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कि पहले आप बी और सी का इंटरसेक्ट कराएं, उसके आंसर को ए के साथ इंटरसेक्ट करा लें, या तो फिर आप पहले ए और बी का इंटरसेक्ट कराएं, उसके आंसर को सी के साथ इंटरसेक्ट करा लें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो सबसे ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए का इंटरसेक्ट कराना है, ए को इंटरसेक्ट कराना है बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी के साइड कौन कौन से हमारे पास, प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर को इंटरसेक्ट कराना है सी के साथ, सी क्या है, इंटीजर्स है। अच्छा, अब देखें इंटीजर और प्राइम नंबर देखते हैं, बी एंड सी। 2 आपके पास प्राइम में है, प्राइम नंबर में है, तो यहाँ +2, इसका मतलब है सबसे पहले +2 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 3 +3, फिर +5, फिर +7 एंड +11 +13, ये सारे इंटीजर्स में से सारे प्राइम नंबर्स को निकालना आप, क्योंकि प्राइम नंबर और इंटीजर्स के अंदर सारे प्राइम नंबर मौजूद होंगे, तो इनको जब इंटरसेक्ट कराएंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, प्राइम नंबर, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटीजर्स में कॉमन नंबर्स लेते हैं, तो कॉमन नंबर क्या लेंगे हम, क्या हमारे पास क्या है, 2, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2, और इंटीजर के अंदर भी 2 मौजूद है, सेकंड प्राइम नंबर है 3, इंटीजर के अंदर भी 3 मौजूद है, +-1 इसके अंदर नहीं होता, 0 नहीं होता प्राइम नंबर में, -2 नहीं होता, एंड अच्छा खैर
उसके अलावा 7 आपके पास प्राइम में है, यहाँ पे भी 7 होगा आपके पास, 5 +-6 +-7, तो प्लस वाला 7 ले लें। इसका मतलब है कॉमन नंबर्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर वाले ही आएंगे। तो इसका मतलब है बी और सी का जब इंटरसेक्ट कराएंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा प्राइम नंबर्स। अब करवा लेते हैं ए का इंटरसेक्ट करा लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी के आंसर के साथ। तो ए क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, एंड नेचुरल नंबर को इंटरसेक्ट कराएंगे बी इंटरसेक्शन सी के आंसर के साथ जो प्राइम है सॉरी पी। अच्छा, अब यहाँ देखें 2 आपके पास है प्राइम नंबर में और 2 आपके पास नेचुरल में भी है। इसी तरह जो जो नंबर प्राइम में होंगे वो सारे नेचुरल में मौजूद होंगे, जो नेचुरल में मौजूद होंगे बहुत सारे नंबर्स प्राइम में नहीं होंगे। जैसे 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, 4 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब है सारे प्राइम नंबर नेचुरल में मौजूद होंगे। तो इसका मतलब है ए को जब आप इंटरसेक्ट कराएंगे बी इंटरसेक्शन सी के आंसर के साथ तो आपको यही सेम आंसर मिलेगा प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड जब हम करेंगे उसका आंसर भी हमें प्राइम मिलना चाहिए। कर लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए का इंटरसेक्ट कराना है बी के साथ और इसके आंसर का इंटरसेक्ट कराना है सी के साथ। देन first we find A intersection B. तो ए को इंटरसेक्ट कराते हैं बी के साथ। ए के साइड के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं एंड बी के साइड के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करा लेते हैं। लास्ट टाइम हमने अभी इसमें किया था लेफ्ट हैंड साइड में नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर को जब इंटरसेक्ट कराया था हमें प्राइम नंबर आंसर मिला था, इसमें भी वही होगा, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर को इंटरसेक्ट कराएं आपके पास आंसर आएगा प्राइम नंबर। तो ए और बी का जब इंटरसेक्ट कराया तो हमें आंसर मिला प्राइम नंबर। अब ए इंटरसेक्शन बी के आंसर को सी के साथ इंटरसेक्ट करा लेते हैं। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, प्राइम नंबर्स, इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या, सी का सेट क्या है, इंटीजर्स। हमने पर लास्ट टाइम देखा था लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर्स और जब प्राइम नंबर का हम इंटरसेक्ट कर रहे थे तब भी प्राइम मिल रहा था, तो इसका मतलब है अभी भी हमें क्या मिलेगा, प्राइम नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमें क्या मिला, प्राइम नंबर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन एंड फॉर यूनियन बोथ हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।